श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है, वह मायातीत है। इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामिनी कांचन भी हैं। सत भी है और असत भी, भला भी है और बुरा भी, परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत असत जीवों के लिए। वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप तो निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति ये सब फिर क्या हैं, तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए हैं। ब्रह्म तो निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म क्या है सो मुख से नहीं कहा जा सकता। सभी चीजें झूठी हो गई हैं। वेद, पुराण, तंत्र, षड दर्शन सब झूठे हो गए हैं। मुख से पढ़े गए हैं, मुख से उच्चारित हुए हैं, इसी कारण झूठे हो गए हैं। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है, वह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, यह आज तक कोई मुख से नहीं कह सका। विद्यासागर मित्रों से कहते हैं, वाह, यह तो बड़ी सुंदर बात हुई। आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री रामकृष्ण, एक पिता के 2 लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरु गृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है। बड़ा बेटा वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा, मुख से बात नहीं निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम ही ने कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है यह मुख से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुख में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। क्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। शुकदेव आदि मानो बड़े चीटे हैं। चीनी के 8-10 दाने मुख में ले लें और क्या, इससे ज्यादा थोड़ी ले सकते हैं। ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह जैसे मुंह बाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही तो है। वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। शुकदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मत के अनुसार वे इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता। समाधि में स्थित होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है।
उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है, यह मुख से बताने की सामर्थ्य नहीं रहती। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया, पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब न हुआ। वह पानी में उतरा कि बस घुल गया, बस फिर खबर दे कौन। किसी ने प्रश्न किया कि क्या समाधि में स्थित पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वे फिर बोलते नहीं हैं क्या? श्री राम कृष्ण विद्यासागर आदि से लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा हुआ था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो तभी तक विचार होता है। घी जब तक पक न जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला तब वह फिर से चुप हो जाता है। वैसे ही समाधि में स्थित पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भन भनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हां, मधुपान के बाद मस्त होकर फिर कभी कभी भन भनाती है। तालाब में घड़ा भरते समय भक भक की आवाज होती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज नहीं होती। हां, यदि एक घड़े से दूसरे में पानी डाला जाए तो फिर शब्द होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे, तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देह आत्म बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम, मैं ब्रह्म हूं, यह कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूं यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी तो नेति नेति, ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच जा सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों, चूने, सुर्खी से जीना भी तो बना है। नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी तो है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। सा रे गा मा पा धा नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जा सकता। अहम नहीं मिटता, तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं, जीव, जगत सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है।
ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह ही तो है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रखता है तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। सहास्य कहते हैं, जिस बाबू के घर द्वार नहीं है या तो बिक गया है, वह बाबू कैसा? ईश्वर षड ऐश्वर्य पूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य न होगा तो कौन उसकी परवाह करता? देखो ना, यह जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं। बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर पूछते हैं, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम, ऐसा है क्या? श्री राम कृष्ण कहते हैं, वह विभू के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता और कोई एक ही आदमी से भागता है? और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे 2 सींग निकले हैं? औरों की अपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसीलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो? विद्यासागर मुस्कुराते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगी, उनसे ईश्वर का कुछ पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी 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 निकलता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब कुछ छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठकर उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूं। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो भाई? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूं कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं, बस इतना ही देखकर मैं रो रहा हूं। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता उनका, अहंकार नहीं मिटता उनका। समाधि अवस्था में दूर तो होता है पर फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहां से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। बैल हम करता है, इसी से तो इतनी यात्रा मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है,
तब खूब पिटता है, फिर भी निस्तार नहीं। अंत में आंतों से तांत बनती है उसकी और उसे धुनिया अपने धनुहे में लगाता है। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तुम 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 तुम। जब तुम कहता है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूं, तुम प्रभु हो, मैं संतान हूं, तुम मां हो। राम ने पूछा, हनुमान तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं। सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। मैं जबकि हटने का ही नहीं तो बना रहने दो उसे, दास में बना लो उसे। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है, ये सब अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीजें हैं, घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं प्रभु। मृत्यु का सदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहां कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है, जैसे कि देहात में घर है, परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है, ये बगीचा हमारा है, ये तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता। संदूक दरवान के हाथ भेज दिया जाता है। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की मां से कहता है, मां क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा। उस समय भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूं और यह कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूं, ईश्वर करता है, वह यह भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी, उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं। यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं यह जगह मेरी और वह तुम्हारी। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं, अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूंगा महाराज। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का भाव यह है, कौन जानता है कि काली कैसी है। षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं, वैसा और कोई समझ नहीं सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैरकर पार कर सकता है क्या? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुना, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया है, समझो कि वह कितना बड़ा है।
और यह भी कहा कि षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया, पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे, परंतु खोलकर मत देखना, खोलकर देखोगे तो भला डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंद पूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर चला जा रहा हूं। यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही है। ज्यों ही यह सोचा कि डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लांघ गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर श्री राम कृष्ण भक्त के भावों से मस्त होकर विश्वास का महात्म्य गा रहे हैं। भावार्थ यह है, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान, कैसे हो करुणा की खान। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में है।